This program is co-sponsored by Sunmoon Pharmaceuticals Private Limited. It is involved in the manufacturing of productive pharmaceutical materials, drug intermediates, and 65, Tarapur MIDC 401506. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम आध्यात्मिक भारत में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, केसीएन हेडलाइंस केएस टीवी द्वारा आध्यात्मिक भारत कार्यक्रम लगातार पिछले 12 एपिसोड से चलाया जा रहा है, जिसका मूल उद्देश्य है सनातन। सनातन शब्द का अर्थ, सनातन शब्द का तात्पर्य और सनातन क्या है। सनातन का सभी लोग किसी धर्म विशेष से, किसी समाज विशेष से उल्लेख समझते हैं, पर सनातन का अर्थ क्या है, सनातन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, सनातन में क्या क्या चीजें थी जो आज भी लोगों के दिमाग में प्रश्न बनकर बैठी हुई हैं। इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर के लिए हमारे बीच में हैं प्रयागराज से आदरणीय अर्जुनधर द्विवेदी जी, जो आध्यात्मिक गुरु हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडियो में उनका स्वागत करते हैं। द्विवेदी जी, हार्दिक स्वागत है आपका। आज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके मन में सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो आज मैं जो प्रथम प्रश्न या कह लीजिए या आज के प्रश्न जो है, मैं मानव जीवन के परम लक्ष्य की जानकारी आपसे जानना चाहूंगा। परम लक्ष्य क्या है मानव जीवन का, क्यों मनुष्य इस योनि में पैदा होता है पृथ्वी पर। नमस्कार मित्रों, मैं प्रयागराज से अर्जुनधर द्विवेदी। आध्यात्मिक भारत में हमारी चर्चा का विषय पिछले 10-12 एपिसोड से आप सुन रहे हैं। आज का जो मुख्य प्रश्न है कि मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ऋषियों मुनियों ने विभिन्न धर्म ग्रंथों के माध्यम से, वेदों से, उपनिषदों से, शास्त्रों से, अन्य धर्म ग्रंथों से मानव जीवन के रहस्य को जानने का प्रयास किया और मानव जीवन का, जैसे कि इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य माना जाता है, बुद्धिगत विकास सबसे अधिक मनुष्य का हुआ है। तो जैसे कि हमें वेदों से ज्ञात होता है कि ब्रह्म, माया और जीव, ये 3 तत्व हैं। 3 तत्व में धरती पर जितने पाए जाने वाले प्राणी हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। और कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सभी सदग्रंथों में यह है कि मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। कहा यहां तक जाता है कि हमारे कई जन्मों के जब पुण्य पुंज उदय होते हैं, तब हमें मानव शरीर मिलता है। और मानव शरीर मिलने का की उपयोगिता क्या है, इसे सार्थक कैसे किया जाए। जीवन तो पशुओं का भी है, पक्षियों का भी है, लेकिन उनके पास कुछ करने का अधिकार नहीं है। कहा जाता है कि केवल मनुष्य शरीर को छोड़ करके जितनी निम्न योनियां हैं या जितनी अपर योनियां, मनुष्य से ऊपर भी, जैसे यक्ष हैं, गंधर्व हैं, देवता हैं, आदि अनेक श्रेणियां हैं, तो और केवल मनुष्य को ही कर्म करने का अधिकार है और कर्म के द्वारा वो अपना उत्थान भी कर सकता है और पतन भी कर सकता है। तो हमारा जीवन और मनुष्य से हम देवत्व कैसे प्राप्त करें, उसके लिए हमें कर्म करने की स्वतंत्रता परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को दी है। लेकिन अज्ञानतावश हम अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ पाते, तय नहीं कर पाते कि हमें वास्तव में जीवन में इस शरीर का क्या उपयोग है और हमें क्या करना है। तो और लक्ष्यहीन जीवन
अधिकांशतः लोग अपना जीवन लक्ष्यहीन जीवन बिता देते हैं, पशुवत जीवन, श्वसन, भोजन, पाचन, विसर्जन, प्रजनन, जैसा कि ये 5 कर्म हमने बताया आपको जीवन में सबके लिए है। लेकिन मनुष्य के लिए जो विशेष बुद्धि का विकास उसके वो है, तो उस बुद्धि के विकास का लाभ लेने के लिए अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारण करना पड़ता है। अब वो लक्ष्य सब व्यक्तियों के अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। किसी की वृत्ति है धन कमाने की, धन की लालसा है, तो वो धन को अपना लक्ष्य बना लेता है। किसी को यश की कामना है, खूब अध्ययन करके विद्या अध्ययन किया, और विद्या अध्ययन करने के बाद फिर अपना नाम करने के लिए कुछ लिखा पढ़ी कर लो, कुछ किताबें लिख लो, कुछ शास्त्र। अब शास्त्र तो लिख नहीं सकते, शास्त्र लिखने के लिए तो ऋषियों के उस अपने आप को इतना ऊंचा उठाना पड़ेगा, तब जब आप दृष्टा बनेंगे संसार के तभी आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन अपने विचारों का संकलन करना, संग्रह करना, उससे एक प्रतिष्ठा पाने का या ऊंचे पद प्राप्त करने की प्रतिष्ठा, ये भी जीवन के लिए आवश्यक तो है, लेकिन ये परम लक्ष्य नहीं हो सकता। जीवन जीने के लिए अर्थ की जरूरत है, तो अर्थ की भी आवश्यकता है हमें, अर्थ के लिए परिश्रम कर, लेकिन अर्थ ही हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए, ये फिर हमारे शरीर का वो उपयोग, सदुपयोग नहीं हो पाएगा जिसके लिए मानव जीवन मिला है। तो मानव जीवन का प्रथम लक्ष्य तो ये है कि जिस दिन हमारे अंदर स्वयं कुछ प्रश्न है, जैसे कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, कहां चले जाना है। एक दिन सभी जानते हैं कि हमारा जीवन, अनपढ़ से भी अनपढ़ व्यक्ति जानता है कि एक दिन इस जीवन को नष्ट होना है। छोटे बच्चों से भी पूछे बताएंगे हाँ एक मृत्यु हो, एक दिन होगी सबकी, ये सभी जानते हैं, ज्ञान सबको है। लेकिन क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है? आत्मा नाम की कोई वस्तु है जो अजर अमर अविनाशी तत्व है, या ईश्वर नाम की कोई वस्तु है जो यहाँ संसार में जो संसार का निर्माण करती है, संचालन करती है, उसका विनाश करने की भी क्षमता रखती है? क्या ऐसी कुछ और चीजें हैं? ये प्रश्न हमारे आध्यात्मिक के ओर जाने वाली जिसकी वृत्ति होगी, उसी के मन में ये प्रश्न उठेंगे। तो सबसे परम लक्ष्य हमारे जीवन का ये है कि अपना जीवन यापन करते हुए एक हमारे मन में ये भी जिज्ञासा हो, और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए उस ज्ञान की आवश्यकता है जो ज्ञान हमें आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाने में सक्षम हो। और उस ज्ञान के लिए फिर हमें जीवन में एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, इतर हट करके, साधारण मनुष्यों से हट करके। जो हर व्यक्ति के अंदर वो चीज भावनाएं आएंगी नहीं जब तक वो स्वयं किसी के कहने से भी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ता, जब तक कि वो चीज उसके अंतःकरण, जैसे मैंने कहा था कि अंतःकरण में हमारे जो अवचेतन मन में हमारे वो जिज्ञासा अगर नहीं है, तो कोई कितना भी प्रवचन करे, कोई कितना भी समझाए, बड़े से बड़ा संत महात्मा भी, यहाँ तक कि अगर भगवान स्वयं आकर के वो कहे कि नहीं अब ईश्वर नाम की चीज है, आत्मा नाम की चीज है, तो उसके अंदर वो वृत्ति जागृति ही नहीं होगी, पशुवत जीवन अपना जीता चला जाएगा। क्योंकि यही कारण है कि हर व्यक्ति के अंदर परमेश्वर तो है, आत्मा स्वरूप में परमेश्वर स्वयं है, बताने की जरूरत ही नहीं है, पर उसको होने के बावजूद भी अनुभूति न होती है और न वो करना चाहता है, क्योंकि उसके लिए उसके अंदर जिज्ञासा नहीं होती, जानना नहीं चाहता, स्वयं ही नहीं जानना चाहता। और जिस दिन जिज्ञासा जागृत हो जाएगी, हमने पहले यह बता दिया कि अर्थार्थी, जिज्ञासु, साधक और सिद्ध, ये 4 प्रकार के मनुष्य धरती पर पाए जाते हैं। तो जिस दिन जिज्ञासा जिस व्यक्ति के अंदर जागृत हो जाएगी कि नहीं आत्म तत्व नाम की कोई चीज है, आत्म तत्व को जानना हमारे लिए आवश्यक है, तो वो स्वयं उस मार्ग पे चल पड़ेगा, और फिर साधन उसको उसी हिसाब से मिल जाएगा, साधन की साधना करेगा और फिर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। आपने वो क्या बोला, अर्थार्थी, जिज्ञासु? अर्थार्थी, जिज्ञासु, साधक और सिद्ध। अच्छा, ये 4 प्रकार, हाँ, 4 प्रकार के मनुष्य इस धरा पर हैं। मतलब मार्ग का ये वर्गीकरण है, तो स्थिति है चारों। जी जी, ये भी मस्तिष्क के विकास के अनुरूप ही है। अच्छा, अगर पशुओं की तरह केवल उधर पूर्ति का साधन यदि अपनाए हैं, तो वो उसको पशु को भी व्यवस्था हो जाती है साधन की। इस प्रकृति में इतना साधन है कि उसको अगर कोई ना पालने वाला हो तभी वो चल करके अपना पेट पाल लेता है। लेकिन मनुष्य के लिए तो कर्म करने की
उसका कर्म, यह संसार कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो इस संसार पर मनुष्य के लिए कर्म प्रधान है, लेकिन उस कर्म में किस प्रकार का कर्म करने में हमारा कल्याण है, ये भी जानना आवश्यक है। अगर ज्ञान हमारा केवल उदर पूर्ति तक ही सीमित रह जाए तो फिर हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है, और एक दिन जीवन समाप्त हो जाएगा। फिर वास्तविक लक्ष्य क्या है? फिर हम अगर कहते हैं ईश्वर नाम की कोई चीज है, तो ईश्वर को जानने की हमारे अंदर जिज्ञासा हो, और फिर उचित महापुरुषों के द्वारा, सदगुरुओं के द्वारा, वेद शास्त्रों के द्वारा, उनके अध्ययन से हम उस मार्ग का चयन कर, अगर चयन बना लेते हैं अपने जीवन में, एक लक्ष्य बना लेते हैं, नहीं हमको जानना है, तो इसके लिए जरूरी नहीं कि हमारा जो जीवन, हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी कार्य है, उनको छोड़ करके हम केवल इसी में लग जाएं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने 4 आश्रम की व्यवस्था कर दी। उसमें ब्रह्मचर्य जीवन बांट दिया, फिर वानप्रस्थ बांट दिया, फिर वानप्रस्थ बांट दिया, और उसके बाद फिर अंत में जो है संन्यास का लक्ष्य दे दिया। तो ये 4 आश्रम मानव जीवन के लिए हमारे शास्त्रों के द्वारा जो निर्धारित है, अगर इसका भी ज्ञान हमको हो तो इसके द्वारा हम अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं। तो जैसे 25 वर्ष 100 वर्ष की आयु प्रत्येक मनुष्य के लिए निर्धारित की गई है, लेकिन कर्मानुसार इसमें घट बढ़ भी जाता है। कोई 50 साल जीता है, कोई 100 साल जीता है, कोई 80 साल, कोई 20 से 25 साल, कोई बचपन में ही खत्म हो जाता है। ये एक ईश्वरी व्यवस्था है, इसको आज तक कोई रहस्य नहीं जान पाया, तब तक रहस्य नहीं जान सकता जब तक वो अपने आत्मा के स्वरूप को न जान ले, या इस संसार के वास्तविक लक्ष्य को न जान ले कि परमात्मा ने इस धरती का निर्माण ही क्यों किया, या मनुष्य का निर्माण ही क्यों किया उन्होंने। ये जानना, कि इस ज्ञान को जानना आवश्यक है मनुष्य के लिए। तो इसके लिए हमें एक लक्ष्य निर्धारण करना होता है कि क्या हम, और उसके लिए फिर अधिकारी होना, कौन कौन अधिकारी हैं ज्ञान प्राप्त करने के। तब सबसे पहला कर्तव्य है कि हम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारण करें। अब आपने अभी एक बात कहा कि कोई कम समय में किसी का शरीर पूरा हो जाता है, उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? वो जैसे हमारा सनातन, अभी ऐसा तो नहीं कि उनका प्रमोशन हो रहा है, या उनका जीवन का काल ऐसा है कि बस एक जन्म मिल गया और फिर अगले जन्म में उनको जाना है? जितने योनियां हैं सब भोग योनियां हैं। अच्छा। और भोग योनि अपना कर्म का फल भोगने के बाद वो जीवन समाप्त हो जाता है। ये हमारे पूर्व जन्म की जो जन्म जन्मांतर से चली आ रही यात्रा का परिणाम है। और क्योंकि मनुष्य योनि ही बनी हुई है, ये नहीं कि जैसे पाश्चात्य देशों की जो है, कुछ हमारे जो चिंतक हुए वो कहते हैं कि नहीं, विकास की परंपरा हुई, तब पहले जल में पैदा हुआ मनुष्य, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, फिर बंदर हुआ, बंदर से फिर मानव हुआ। ये परंपराएं केवल अपनी एक सोच है। वास्तविक है कि जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, मानव शरीर ही बना, वो बंदर से मनुष्य नहीं बना है। और इस शरीर में आने के लिए एक लंबी यात्रा चलती है। जीव जब प्रकट होता है, इस ब्रह्मांड में जीवन है, और उसका प्रकटीकरण जब धरा पर होता है तो किस रूप में कैसे होगा, ये एक ईश्वरी व्यवस्था, इसको कोई जानता नहीं। जैसे आप देखे होंगे कि जैसे कोई गोबर पड़ा है सड़क पे, और हफ्ते 10 दिन 15 दिन वो पड़ा रह जाए, तो उसके भी अंदर छोटे छोटे कीड़े निकल आते हैं। सही। जीवन उत्पन्न हो जाता है। इसका तात्पर्य होता है कि जो पंच महाभूत तत्व है, पंच महाभूत तत्व जब एक जगह एक बैलेंस में, उनका एक बैलेंस है, कितनी मात्रा अग्नि की, कितना जल की, कितना वायु की, कितना धरा की, इनके एक बैलेंस है। उस बैलेंस में जीव की उत्पत्ति होती है। लेकिन जीवन किसको कैसा मिलेगा, ये एक ईश्वरी व्यवस्था। इसीलिए कहा गया है कि जन्म जन्मांतर जीव की यात्रा प्रारंभ होती है, और वो यात्रा तब तक चलती रहेगी इस धरा पर जब तक हम उस जीवन के रहस्य को जान नहीं लेते। और केवल मानव योनि ही वो एक साधन है जिसके द्वारा हम जीवन के रहस्य को भेद सकते हैं, जान सकते हैं। तो एक लाइन में अगर मानना है इस पूरे चर्चा का निष्कर्ष, तो क्या कहेंगे? मानव जीवन
जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष पाना। मोक्ष का तो तात्पर्य केवल जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाना है। अच्छा। और ये तभी संभव है जब हम इस जीवन में रहते हुए अपने जो अजर अमर अविनाशी तत्व आत्मा के रूप में है उसको जान लेंगे। अच्छा। और उसी को जानना ही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। अच्छा, आत्म तत्व को जानना ही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। जी ठीक, चलिए, बहुत सुंदर चर्चा हुई आज और अब समय हो चला है। अब कल हम लोग अगली चर्चा पे आएंगे। तो दोस्तों, आज जो चर्चा हुई जिसमें मनुष्य जीवन की जो स्थितियां हैं वो सर्वप्रथम चर्चा में आई। अर्थार्थी, जिज्ञासु, साधक और सिद्ध, ये 4 अवस्थाएं हैं मनुष्य की। और उसके साथ ही पशु योनि, मनुष्य योनि, गंधर्व योनि, देवता योनि, ये स्थितियां हैं मनुष्य की जिसमें आदमी अपने आप को अपग्रेड कर पाता है, उच्च स्तर तक पहुंचता है। परंतु इसके बावजूद भी अगर मानव जीवन का परम लक्ष्य कुछ कहा जाए तो जैसा आदरणीय ने बताया, और ये वास्तव में अगर मोक्ष की भी स्थिति चाहते हैं तो उसके लिए आत्म तत्व का उचित ज्ञान, आत्म तत्व का भास हो जाना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। यह आज निष्कर्ष निकला है। तो हम कल फिर मिलेंगे अगले विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। नमस्कार। जय गुरुदेव। This program is co-sponsored by Network Polymers Private Limited, is known to satisfactorily cater to demand of its customers base. Manufacturer of resins, MIDC Tarapur 401506. ललित छवि श्यामा